जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कांग्रेस के खाते का पैसा रोका तो राहुल गांधी गिड़गिड़ाए। अब पार्टी को इनकम टैक्स विभाग ने नोटिस भेजा है तो वो संवैधानिक संस्थाओं को आंखें दिखाने लगे हैं कि किसी ना किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई होगी। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को झटके पर झटका लग रहा है और उसके नेता कार्यकर्ता सड़कों पर विरोध की आवाजें बुलंद कर रहे हैं। ताजा मामला इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से मिले करोड़ों के आयकर नोटिस का है। आयकर विभाग की तरफ से कांग्रेस के खाते को फ्रीज करने और डिमांड नोटिस निकाले जाने के खिलाफ कांग्रेस ने दिल्ली, जयपुर समेत देश की अलग अलग कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन किया। लेकिन हद तो तब हो गई जब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी विरोध जताते हुए धमकी जैसी भाषा पर उतर आए। मोहब्बत की दुकान की बात करने वाले राहुल गांधी ने अब देश की संवैधानिक सरकारी संस्थाओं के लिए जिस लहजे का इस्तेमाल किया उस पर गौर कीजिए। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, जब सरकार बदलेगी तो लोकतंत्र का चीरहरण करने वालों पर कार्रवाई जरूर होगी और ऐसी कार्रवाई होगी कि दोबारा फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी ये सब करने की। ये मेरी गारंटी है। अगर ये इंस्टीट्यूशंस अपना काम करते, अगर सीबीआई अपना काम करती, ईडी अपना काम करती तो ये नहीं होता। तो उनको ये भी सोचना चाहिए, ये जो सब कर रहे हैं, कि किसी ना किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई होगी और ऐसी कार्रवाई होगी कि मैं गारंटी कर रहा हूं ये फिर से कभी नहीं होगा। तो उनको भी सोचना चाहिए। राहुल गांधी साफ साफ लहजे में जो कह रहे हैं उसे धमकी की भाषा कहा जाता है। ऐसा लग रहा है जैसे वो बता रहे हैं कि जब कांग्रेस सत्ता में आएगी तो देश की इन संवैधानिक संस्थाओं को अपनी ताकत का एहसास करा देगी, जिसमें ईडी, सीबीआई और आईटी शामिल है। दरअसल हिंदुस्तान में विरोध और आंदोलन की पूरी आजादी है, लेकिन सवाल है क्या इस तरह सरकारी संस्थानों पर टिप्पणी जायज है? गांधी धमकी की भाषा दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी अपना हिसाब ठीक से रखती नहीं। पॉलिटिकल पार्टी को भी अपना रिटर्न फाइल करना पड़ता है, तभी उनको एग्जम्पशन मिलता है। समय से नहीं फाइल करिएगा तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई होती है, फिर आपको पेनल्टी लगता है। कांग्रेस पार्टी गई अपील में, रिजेक्ट हुआ, स्टे गई ट्राइब्यूनल में, रिजेक्ट हुआ, गई दिल्ली हाईकोर्ट में, रिजेक्ट हुआ। दिल्ली हाईकोर्ट ने दो बार रिजेक्ट किया है। तो आप अपना हिसाब किताब ठीक से रखिएगा नहीं, ठीक से इनकम टैक्स फाइल करिएगा नहीं और आप धमकी दीजिएगा, यह भाषा ठीक नहीं है। दरअसल इनकम टैक्स विभाग ने कांग्रेस को 1800 करोड़ का नोटिस जारी किया है। ये डिमांड नोटिस 2017-18 से 2020-21 तक के लिए है, जिसमें जुर्माने के साथ ब्याज भी शामिल है। इससे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कांग्रेस पर 200 करोड़ का जुर्माना लगाया था और पार्टी के बैंक अकाउंट्स भी फ्रीज कर दिए थे। नोटिस आए हैं, 1800 करोड़ रुपया हमसे मांगा गया है, हमसे 200 या 300 करोड़ छीना भी गया है हमारे खाते। जो हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता, जनता ने हमारे खाते में हमको कंट्रीब्यूट दिया है, डोनेशन दिया है। तो हम पीछे हटेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं, हम चुनाव लड़ेंगे। पर हम जानते हैं क्या प्रयास हो रहा है, क्या षड्यंत्र रचा जा रहा है। दुर्भाग्य है कि देश की एक राजनीतिक दल मैं कानून नहीं मानूंगा, मैं कानून का पालन नहीं करूंगा, मैं इंस्टीट्यूशन और संविधान का सम्मान नहीं करूंगा, इसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, भ्रम फैलाया जा रहा है। दरअसल आपने कानून तोड़ा है। दरअसल इनकम टैक्स एक्ट की धारा 13A के तहत शर्तें पूरी करने वाले राजनीतिक दल को इनकम टैक्स में छूट दी जाती है, लेकिन इन शर्तों में 2000 रुपए से ज्यादा नकद स्वीकार न करना भी शामिल है। इसी आरोप में आईटी ने कांग्रेस के खाते फ्रीज किए और नोटिस थमाया, लेकिन इसे कांग्रेस राजनीति से प्रेरित कार्रवाई बता रही है। वहीं बीजेपी कांग्रेस पर खुद को संविधान और कानून से ऊपर समझने का आरोप लगा रही है। कानून का खुला उल्लंघन हो रहा है, सत्ता का भयंकर दुरुपयोग हो रहा है। ऐसा लगता है कि इस देश में लोकतंत्र नहीं रह गया है, तानाशाही आ गई। जो विरोधी हैं उन्हें हर स्तर पर परेशान किया जा रहा है। अब आप बताइए, एक सच्चाई है कि 16-17 लाख
का जमा किया गया, समय से जमा हुआ, वो तो हम जीतेंगे मुकदमे को। 1800 करोड़ की नोटिस, 1700 करोड़ की नोटिस, और अब तो हद हो गई। कांग्रेस को इस मामले में हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली, लेकिन वो अब सुप्रीम कोर्ट तक जाने की बात कह रही है। लेकिन फिलहाल एक तरफ जहां उसके निशाने पर ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, वहीं दूसरी तरफ वो बीजेपी और पीएम मोदी पर भी जमकर प्रहार कर रही है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वॉशिंग मशीन का प्रदर्शन कर बीजेपी पर चोट की। वाली टी शर्ट जाती है, पहले देखिए इस पे जो लिखा हुआ है आप पढ़ रहे हैं, अब मैं इसमें ये डलवा रहा हूं, अब ये देखिए साफ होकर क्या निकला। इन सब के बीच कांग्रेस के पास आईटी के सवालों का जैसे जवाब नहीं। आयकर विभाग ने इस पूरे मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। उसका कहना है कि अलग अलग कई छापेमारियों में कैश के जरिए पैसों के लेन देन के सबूत मिले हैं, जिसमें एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ के करीबी भी शामिल हैं। साथ ही कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार और एक कंपनी के साथ कांग्रेस पार्टी के लेन देन का मामला सामने आया है, जो नियमों का उल्लंघन है। इस तरह नियमों के तोड़े जाने पर एक पॉलिटिकल पार्टी को कई लोगों का समूह माना जाता है और इस समूह को आयकर देना होता है। कैश में हुए लेन देन को भी आय का हिस्सा माना जाता है। ऐसे में टैक्स की देनदारी बनती है। आईटी की तरफ से आए नोटिस पर विरोध अपनी जगह है, लेकिन राहुल गांधी जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं को चेतावनी दे रहे हैं, उस पर आगे सियासी घमासान और तेज हो तो कोई हैरानी नहीं। टीम न्यूज़ नेशन।